उर्दू के ताल्लुक से एक अहम खबर। शिमोगा ज़िले के शिकारीपुर में 25, 26 और 27 को उर्दू का इज्तिमा मुनक्कद होने वाला है। 3 रोज़ा जश्न उर्दू में बच्चों के शायर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की 7वीं किताब का रस्म इजरा होने वाला है। बाग़ इत्फ़ाल के नाम से लिखी 7वीं किताब मंजर आम पर आने वाली है। मुल्क भर से उर्दू की अहम शख्सियात शिकारीपुर पहुंच रही हैं। 3 दिन तक लगातार यहाँ उर्दू के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद होंगे। सेमिनार, वर्कशॉप, मुशायरा, कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ इन 3 दिनों में शिकारीपुर में मुनक्कद होने वाला है। देखिए मोहतरम, हमने प्रोग्राम तय रखा है। ऐसा तो रस्मी तौर पर इफ्तिताह जो इम्पॉर्टेंट है, बच्चे तो अपनी खुशियों की बज़्म तो 24 से शुरू करते हैं। 24 के शाम में एक बच्चे अच्छा प्रोग्राम करके यहाँ दिखाएंगे। देखिए उसके बाद 25 की सुबह 11 बजे बच्चे जुलूस की शक्ल में यहाँ के संस्कृत भवन जाएंगे। यहाँ एक पत्थर नस्ब होगा जो तारीख़ी पत्थर होगा, जो जितने आने वाले मेहमान यहाँ नोट किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ के इस प्रोग्राम की सदारत जो है प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब, जो आपको मालूम है कि साबिक़ डायरेक्टर NCPL, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जो है मेरे मोहतरम, मेरे करम फरमा जनाब खलील मामून साहब करेंगे। और इसी तरीके से देखिए कि आप जानते हैं कि इसके अंदर इस प्रोग्राम में बहुत सारे बड़े बड़े मेहमान हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। लगता है कि यहाँ का इस प्रोग्राम के अंदर अवार्ड जो दिए जाएंगे उसको हमने तय किया है कि तक़सीम अवार्ड जो है प्रोफेसर BP वीरभद्रप्पा वाइस चांसलर शिमोगा, वाइस चांसलर वो तशरीफ़ ला रहे हैं, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से इसके अंदर शुरा में प्रोफेसर दबीर साहब जो कोलकाता से आ रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ ला रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला इम्तियाज़ अहमद साहब जो सदर उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कि आपको मालूम होगा कि प्रोफेसर मुश्ताक आलम खादरी साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरीके से इस प्रोग्राम में तकरीबन एक बड़ी शख्सियत जिसका नाम बहुत बड़ा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तशरीफ़ इस प्रोग्राम में ला रहे हैं, प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद साहब साबिक़ वाइस चांसलर मौलाना मज़हरुल हक़ अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि मौलाना इलियास नदवी बानी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी अकेडमी, वो भी तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर इनके अलावा तो बहुत बड़े बड़े लोग तो तकरीबन तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी कर्नाटक से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तमाम ग़ुलाम नबी कुमार, डॉक्टर ग़ुलाम नबी कुमार, शोबे उर्दू गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज, वो भी कश्मीर से तशरीफ़। शाइस्ता यूसुफ साहिबा, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा ये बज़्म निस्मा हैं कि ज़िम्मेदार हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। और आपको मालूम है कि अंजुमन तरक्की उर्दू के उबैदुल्ला साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके बाद एक बड़ा नाम आपको सुनाऊँ कि वो भी माशाअल्लाह हमारे दरमियान, उनके हाथों से ही तकरीबन समझता हूँ कि वो जब नात मैंने सुनाई उसका इफ्तिताह होगा। जनाब प्रोफेसर शाफ़ी किदवाई साहब वो भी हमारे दरमियान सदर शोबे स्कूल ऑफ जर्नलिज़म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ये तशरीफ़ ला रहे हैं। अलीगढ़ से शाफ़ी किदवाई साहब भी, प्रोफेसर शाफ़ी किदवाई साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माहिर मंसूर हो, जनाब वहीद बाजिद हमारे कर्नाटक से, वो साजिद हमीद हो, फैज़ कुरैशी साहब हो, आप जनाब ऐसे कहते जाएंगे कि बहुत से लोग ऐसे तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत तमाम कर्नाटक के जो भी आप गुलबर्गा से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े बड़े मेहमान हमारे गुलबर्गा से तशरीफ़ ला रहे हैं। यूँ समझिए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला पूरी तरह हमने हर जगह कोशिश की है। तमाम भी आ रहे हैं, तमाम के फ़्लाइट तय हैं, उनकी सवारी आने की तय है, बच्चों ने सब तय किया है। ये सब बच्चों को मालूम है, इनको पूछने तो बहुत ज़्यादा मालूम हो जाता। आप बाज़ लोगों को हैरत होती है कि हाफिज़ कर्नाटकी साहब इतने मसरूफ़ रहने के बाद, समाजी इल्मी तालीमी खिदमत अंजाम देने के बाद, फ़लाही खिदमत अंजाम देने के बाद इतना वक्त कैसे निकालते हैं कि इतनी सारी किताबें सामने आती हैं। मुझसे जब भी कोई आदमी ऐसी बात पूछता है तो मैं उसे बोलता हूँ कि तुमको पहली बात तो इल्म नहीं है। इमाम गज़ाली तकरीबन 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी तकरीबन 350 बाज़ रवायत के मुताबिक 600 किताबें हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो दूसरी बात यह कि ज़्यादा वो लिखता है जो ज़्यादा सोचता है, जिसका तजर्बा ज़्यादा होता है, जिसका मुशाहिदा ज़्यादा होता है,
समाज से जिसका रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। आपका रिश्ता, आपका मुशाहिदा अगर कमज़ोर है, आप हर कम्युनिटी से नहीं मिलते हैं, समाज के हर तरह के लोगों से नहीं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तजर्बा कम है, मुशाहिदा कम है, आप नहीं लिख पाएंगे। आपका मुताला कम है, आप नहीं लिख पाएंगे। जो आदमी एक अमली ज़िंदगी जी रहा हो, जो आदमी एक इल्मी ज़िंदगी जी रहा हो, उसके पास तजर्बों और मुशाहिदों की कोई कमी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा आदमी होगा तो वो लिखेगा। जिस आदमी के पास अंदर से भरा हुआ हो वो बाहर छलकेगा ही, सफ़ाई किरतास पर अपनी सोच, अपनी फ़िक्र बिखेरेगा ही। तो एक चीज़ तो अब बड़ी अहम बात यह है कि हाफिज़ कर्नाटकी अब कोई एक शायर का नाम नहीं है, किसी एक शायर या किसी एक आदमी का नाम नहीं है। हाफिज़ कर्नाटकी एक मकतब फ़िक्र का नाम बन गया है। आप जानते होंगे कि दारुल उलूम देवबंद नाम का एक मदरसा है। देवबंद सहारनपुर ज़िले में आता है, लेकिन सहारनपुर को कोई नहीं जानता है। देवबंद का नाम सुनते ही सब जान जाता है। अनकरीब या कम अज़ कम शिकारीपुर का वो हाल है कि लोग शिमोगा को जाने या ना जाने, लेकिन शिकारीपुर को लोग ज़रूर जानते हैं। तो ये हाफिज़ कर्नाटकी की मकबूलियत है कि अब लोग कर्नाटक को भी शिकारीपुर के नाम से जानने लगे हैं। तो शिकारीपुर को जो मरकज़ियत हासिल हो रही है तालीम में और अदब में, ये हाफिज़ कर्नाटकी की देन है। ऐसे लोग किसी समाज में, किसी माशरे में, किसी रियासत में जब पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो माशरा, वो समाज बदल जाता है। और कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा अदीब जिसकी शायरी, जिसका अदब खुद उसकी ज़िंदगी को नहीं बदल दे, उसका अदब दूसरों को भी नहीं बदलता है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जब से शायरी की है या शायरी शुरू की है, तब से उनमें बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इदारे का बुनियादी उस्ताद हूँ। काफ़ी अरसे से हाफिज़ साहब की सोहबत में रहने का इत्तेफाक हुआ। मैंने यहाँ देखा कि हाफिज़ साहब ने इदारा जो बनाया है, यहाँ का ख़तरा, यहाँ का ज़र्रा जो है हाफिज़ साहब का खून और पसीना है। हाफिज़ साहब की कड़ी मेहनतों के बाद ये इदारा अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज शिकारीपुर नहीं बल्कि शिकारीपुर के अतराफ़ व अकनाफ़ में जो है वहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं, हज़ारों की तादाद में इल्म यहाँ हासिल करते हैं। आपने भी देखा, आप उधर गए इधर गए, यहाँ जो आपको इल्मी और तालीमी तहज़ीब जो देखने में मिली, यह हाफिज़ साहब की काविशों का नतीजा है कि यहाँ का हर बच्चा जो है आपको एक शायर नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पहले थोड़ा ऐसे ही लिखता था और हाफिज़ साहब को बता दिया करता था। तो उनकी सोहबत में रहने के बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाकायदा एक शायर हूँ और बच्चे जो है मेरे पास आकर इस्तिफ़ादा करते हैं और बच्चे जो है मुझसे शायरी सीखते हैं और मैं यहाँ दीनियात बच्चों को सिखाता हूँ और उनकी नमाज़ों की निगरानी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब का फैज़ जो है ख़ास व आम सब के लिए जो है फैला हुआ है। हाफिज़ साहब अपना दिन और अपनी रात, अपनी मेहनतें, अपनी काविशें, अपना हर लम्हा जो है यहाँ के होनहार बच्चों के लिए जो है अपना एक किए हुए हैं। यही उनका सरमाया है। वो अपने शायरी में अक्सर कहा करते हैं कि बच्चे मेरा सरमाया है और अल्लाह ने जो है मुझे अपने बच्चों के लिए चुन लिया है। मैं बच्चों के लिए खूब मेहनत करता हूँ और हाफिज़ जी जब आते हैं इदारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उनके साथ साथ होते हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25, 26, 27 इस महीने की 3 तारीख़ को शिकारीपुर में एक बहुत बड़ा जश्न सहरोज़ा जश्न अदब अतफ़ाल के नाम से मुनक़िद हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की 100वीं जो तसनीफ़ है बाग़ अतफ़ाल के नाम से, उसका इजरा हो रहा है। उसके बाद 101वीं तसनीफ़ अल्लाह वहद के नाम से उसका भी इजरा हो रहा है। हाफिज़ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो कलम का सफ़र है वो 100 पे ख़त्म नहीं हुआ है और मज़ीद मुझे आगे बढ़ना है। और हम दुआ भी करते हैं कि सिलसिला दराज से दराज़तर होता जाए और आपके कलम में अल्लाह ताला मज़ीद ज़रख़ीज़ी अता फ़रमाए। इस प्रोग्राम की बड़ी वजह और मकबूलियत की एक वजह ये भी है कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने इस प्रोग्राम में हर किस्म के लोगों को जमा करने की कोशिश की है। आपका जो मिशन है पयाम इंसानियत का, उसको भी फ़रोग़ देने की कोशिश की है। इसमें जो है गैर मुस्लिमों को और मजहबी किस्म के लोगों को बुलाया है, उलमाए किराम को दावत दी है और हिंदुस्तान भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स ये तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हाफिज़ कर्नाटकी साहब के लिए नहीं है, पूरे शिकारीपुर के लिए ये बात बड़ी फ़ख्र की बात है। आज पूरे शिकारीपुर में गोया ऐसा लग रहा है कि गोया एक ईद का समा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ
हाफिज़ साहब ने एक शेर लिखा था, बल्कि वो उनके सिराने आज भी मौजूद है। सूरज का मर्तबा भी है हाफिज़ बजा, मगर नन्हे से जुगनुओं का भी अपना मकाम है। यानी बचपन से जब से आप शायरी कर रहे हैं, बड़े होने के बाद से उन्होंने साबित करने की कोशिश की है, बड़े तो बड़े हैं, मैं एक नन्हा जुगनू हूँ और जितना हो सके मैं जो है अपनी रोशनी बखेरता हुआ जो है मैं अपनी खिदमत में मसरूफ़ हूँ। तो आपने करके दिखाया है, एक बहुत बड़ा एक काम है 100 किताबों का लिखना। एक सफ़ा 2 सफ़ा लिखने के लिए आदमी को जो तकलीफ़ होती है वो लिखने वाले जानते हैं, लेकिन 100 किताबों को आवाम को देना, बच्चों को देना और बच्चों के साथ बड़े भी उससे फ़ायदा उठाना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ಶಿಕಾರಿಪುರದವರು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕುವೆಂಪುರವರ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾತಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರ 100 ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವಂಥ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು, ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫಿಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೀಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆ.ಎಸ್. ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತರು. मेरा नाम सीमा कौसर है। मैं ज़ुबैदा डी.एड कॉलेज में लेक्चरिंग करती हूँ, इंग्लिश लेक्चरर हूँ। मेरा नाम सीमा कौसर है, मैं ज़ुबैदा डी.एड कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर हूँ। मैं यहाँ पर एक मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रही हूँ एज ए लेक्चरिंग। तो मैं हाफिज़ साहब की क्या है, मौलाना अमजद हाफिज़ कर्नाटकी सर मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैं बचपन में 6th स्टैंडर्ड में इनके पास तालीम हासिल कर चुकी हूँ, तभी से इन्होंने हमारी तरबियत की है। अल्लाह ताला ने एक और सुनहरा मौका ये बख्शा कि मुझे यहाँ आकर मैं एज ए लेक्चरर बनकर उनके ज़ेरे साए काम करती रही और तरबियत भी पाती रही। माशाअल्लाह मौलाना हमारे 100वीं किताब ख़त्म कर चुके हैं, लिखकर सेंचुरी पार कर चुके हैं। तो इसके इजरे के लिए दूर दूर मकामात से क्या है स्कॉलर्स और मुसन्निफ़ तशरीफ़ ला रहे हैं, जो हमारे शिकारीपुर के लिए फ़ख्र की बात है, बहुत ही ग्रेट बात है। एक मामूली सी शहर ने इतनी तरक्की कर ली, जिसका सहरा मैं हाफिज़ कर्नाटकी के सर बांधना चाहती हूँ। तो इन्होंने हम बच्चों के दिलों में शायरी का जज्बा भी पैदा किया, एक हुनर फ़न भी पैदा किया। आज हमारे डी.एड के बच्चे कई मकामात पर एज ए टीचर बनकर काम कर रहे हैं, जो भी शायरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ से कई स्टूडेंट्स शायर भी बनकर जा चुके हैं, जो आज भी हाफिज़ कर्नाटकी सर की शायरी वहाँ पर अपने मकामात पर वो गज़ल की हैसियत से, नातों की हैसियत से गा रहे हैं, जिसका मैं सहरा हमारे हाफिज़ कर्नाटकी सर को देना चाहती हूँ।
तो मैं हाफिज़ कर्नाटकी सर की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें ज़िंदगी का सलीक़ा दिया, अपने पेशे को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया, एक सुनहरा मौका जो हर किसी को हासिल नहीं होता, तो वो हमें हमारे उस्ताद मोहतरम फ़राहम करते हैं। आप यहाँ आज देख चुके हैं कि बच्चे अपनी ज़बान उर्दू कैसे बोलते हैं और तमाम की ज़बान पर कितने उम्दा अल्फाज हैं। ये सब तोहफ़ा हमारी हाफिज़ कर्नाटकी की जानिब से है। उन्होंने उर्दू को इतना फ़रोग़ दिया कि अब हमें उर्दू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है। उर्दू इतनी शीरीं ज़बान तो है ही और बहुत ही लजीज़ ज़बान है, जिसे हम अपने ख़यालात आसानी से सबके सामने पेश कर सकते हैं।